हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो ये आज का मेरा ब्लॉग है। सुबह मतलब आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे के लगभग उठ गई थी। तो फिर आज मैं हेयर वॉश करना था ना, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। और मुझे आज छोले भी बनाने थे, क्योंकि रात को ना आद्विक के पापा सब्जी कोई लेकर के नहीं आए थे। तो फिर मेरे पास यही थे और बहुत सारा है, बहुत दिन का रखा हुआ है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि यही बना बना करके ख़त्म कर दूँ, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैं रात को ही भिगा करके छोले रख दी थी। तो सुबह में मैं जब नहाने के लिए जा रही थी तो उसको उबाल दी थी और आद्विक के लिए कुछ बना दी थी खाने के लिए। और आद्विक के पापा दोनों जन सोए थे, तो इसलिए मैं जल्दी उठ करके मैं सोची बना लेती हूँ, नहीं तो ये सब बनाओ ना तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ना मैं पहले ही उठ गई थी आज जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। तो फिर ना तो मैं मतलब छोले उबाल करके रख दी हूँ। और यहाँ पे ना मैं जीरा राइस बना रही हूँ, मतलब वेज पुलाव बना रही हूँ। एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कैरोट ली हूँ और ये ऑनियन ली हूँ एक, मतलब काट करके और अच्छे से चॉप कर ली थी। तो इसको ना मैं अच्छे से तड़का लगाने के बाद इसको सीटी लगा दूंगी, ये अपना अच्छे से हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं पुलाव मसाला भी डाल दी थी और मैं सीटी मतलब एकदम मीडियम आंच पे कर दी थी, और वो अपना 2-3 सीटी में अच्छे से हो जाता है। और एक तरफ ना मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं चाय जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि ये सब बनाऊँगी ना तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मुझे प्यास लग जाती है और मेरा सर भी दुखने लगता है, और मैं बाल धोई हूँ तो फिर उसके लिए मुझे जल्दी चाय पीने का मतलब इच्छा हो रही थी। तो इसलिए मैं आज सोची कि पहले चाय ही बना करके पी लूँगी, फिर उसके बाद से खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम था। जल्दी उठने का यही मतलब फ़ायदा होता है कि अपना सब कुछ काम टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बस खुद के लिए चाय बनाई थी और मेरे हस्बैंड जी के लिए चाय नहीं बनाई थी, वो बोले मैं नहीं पीऊँगा, तो उठ गए थे वो। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी में मतलब छोले बनाने के लिए कुछ मसाले लिए थे खड़े, और उसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। और लहसुन वगैरह ना मैं रात को ही छील के रखी थी, क्योंकि मैं बोली अगर सुबह यही छीलते बैठ जाऊँगी फिर मेरा टाइम सब इसी में चले जाएगा। तो जितना मैं काम होता है रात को ही करके रख देती हूँ। और वैसे में थोड़े बहुत बर्तन आप लोग को दिख रहे होंगे, तो ये मैं सुबह जो आद्विक के लिए बनाई थी खाने के लिए उस वही बर्तन है। तो ये अभी मैं इसको धो लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं मसाले एकदम मतलब बारीक पीस लूँगी, दरदरा नहीं रहेगा, एकदम बारीक रहेगा। तो फिर उसके बाद से बनाऊँगी। और सुबह मतलब अभी तो बज रहे होंगे 7, और तो भी ना मतलब रात को ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और मैं आप लोग को कल बताई होंगी कि मैं कपड़ा कल नहीं धोई थी, तो रात को धोई थी कपड़ा। रात को नहीं, कम से कम कल शाम को 7 बजे धोई थी। तो कपड़ा में मेरा एक भी नहीं सूखा था। तो फिर मैं अंदर नहीं ली थी, बाहर ही मतलब खिड़की में ही छोड़ दी थी। तो रात को बारिश हुई ना तो बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरा कपड़ा गीला हो गया, तो सूखा ही नहीं था। आद्विक के कपड़ा तो मैं अंदर लिए ली थी, लेकिन हम लोग के जो कपड़े थे तो मैं उधर ही छोड़ दी थी, तो पूरा का पूरा गीला हो गया था। और मतलब सुबह सुबह बहुत ही अंधेरा दिख रहा था। तो यहाँ पे ना मैं राई के तेल में ही बनाऊंगी। और कांदा एक ली हूँ, 2-3 तेज़पत्ता ली हूँ, और अच्छे से इसको मतलब भून लूँगी। फिर उसके बाद से मसाला डालूँगी। मसाला मैं वाटी में से निकाल दी थी, इसमें रख दी थी कटोरी में, क्योंकि फिर वो मेरा वाटी ख़राब हो गया है, पूरा पानी उसका बाहर निकलने लगता है। तो फिर मैं इसमें पलटी मार दी थी। अभी वो वाटी चेंज कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही पुराना हो गया है, तो फिर उसको बनवा करके कुछ मतलब नहीं है, वाटी ही चेंज कर देंगे। और अभी मिक्सर तो थोड़ा बहुत ठीक है, तब जब तक चल रहा है चलाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ मैं, और थोड़ा सा छोले मसाले डाली हूँ। छोला मसाला डालने से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और गरम मसाले मैं साथ में ही पीस ली हूँ, और थोड़े से गरम मसाला ना मैं बाद में जब कुकर में सीटी लगाऊंगी तब डालूंगी। तो यहाँ पे ना मेरे मसाले अच्छे से पक चुके थे, तो एक टमाटर मैं काट करके डाल दी थी, मसाले में ही गल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा पुलाव एकदम ही बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मस्त बने हुए थे। और मैं कुकर को मतलब खाली करके कुकर को धो ली थी अच्छे से। फिर ना मैं इसी में छोले बनाऊंगी।
और सब मसाले इसी में मैं पलटी कर लूँगी। इसमें क्या होता है ना कि जल्दी भी बन जाते हैं और मतलब फिर बार बार चलाने का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें अच्छे से कम 2-3 सीटी लगाऊंगी। इसको अच्छे से सब कुछ डाल दूंगी, नमक वगैरह, और एक आलू डालूंगी, ज़्यादा आलू नहीं डालूंगी। और पानी ना मुझसे बहुत ज़्यादा ही आज हो गया था, क्योंकि जल्दीबाजी में ना फिर थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया। जब बैठ जाती हूँ ना मैं, तो फिर मेरे साथ यही होता है कि लेट होने लगता है। इसलिए मैं ना सोचती हूँ कि खाना बनाने के बाद ही आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी, लेकिन आज ना मेरा उल्टा ही हो गया। पहले चाय पीने बैठ गई तो फिर मेरा सब कुछ लेट होने लग गया, और मेरे हस्बैंड जी को लेट भी होने लग गया। बोलते हैं कि और जल्दी जल्दी बनाओ, नहीं तो फिर मैं बिना टिफ़िन के चले जाऊँगा। मैं बोली अभी इतना सुबह सुबह मैं आपके लिए मेहनत की और बोल रहे हैं कि आप चले जाऊँगा। मैं बोली टिफ़िन लेकर के जाइए और खा के भी जाइए। तो यहाँ पे मेरा ना छोला बहुत ही अच्छा और बहुत ही कलर एकदम बहुत ही मस्त बना हुआ था। तो उस पे से मैं ऊपर से धनिया पत्ती काट करके डाली, और रोटी भी मैं बना ली थी साथ में। तो मैं चलती हूँ उनको फटाफट से खाना देने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 10 बज गया था। तो बोलते हैं कि आज लेट हो गया। डेली वो 10 बजे ही जाते थे, लेकिन आज उनको जल्दी जाना था, तो मेरे वजह से आज उनको लेट हो गया। तो फिर कोई बात नहीं, मैं बोली कि इसलिए मैं सुबह ये सब नहीं बनाती, क्योंकि ये सब में ना थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो फिर लेट होने लगता है। बनाने के लिए कोई बात नहीं है, कोई मतलब आलस की बात नहीं है, लेकिन ना ये सब जल्दीबाजी में नहीं हो पाती, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी है ना, तो फिर वो परेशान करने लगता है, तो मेरा टाइम उसमें ही चले जाता है। तो उनको थोड़ा सा मैं नाश्ता करने के लिए ये दूंगी, क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं, तो फिर यही मैं उनको दे देती हूँ। 1-2 रोटी खा लेते हैं तो फिर जाते हैं आराम से। और मैं तो अभी चाय पी ली हूँ, तो फिर मेरा कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जब मैं चाय पी लेती हूँ तो फिर मेरा सब एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। हेयर वॉश तो मैं कर ली हूँ, लेकिन मेरे बाल में अभी तक कंघी नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं अपना हेयर अच्छे से हेयर मतलब कंघी लगा लूँ, अच्छे से झाड़ लूँ। लेकिन नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। उनको देने के बाद, खिलाने के बाद जब वो चले जाएंगे तभी मैं अपना बाल अच्छे से करूँगी, क्योंकि फिर अभी मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और ऐसे ही मैं लपेट ली थी, फिर बाद में जब वो चले गए तो फिर मैं अपना बाल अच्छे से चलती हूँ, झाड़ लूँगी। तो मेरे हस्बैंड जी चले गए थे और टिफ़िन भी लेकर के चले गए थे। और आद्विक है ना, वो खेल रहा था, लेकिन वो खेलता नहीं है, उसे जाके के खिड़की में बैठ जाता है, तो फिर मेरा ध्यान उसमें ही लगे रहता है। डेली उसका वही काम है। तो आज ना मेरा साड़ी पहनने का मन था, तो फिर इसलिए मैंने ना हेयर वॉश की, तो फिर मैं सोची साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार साड़ी भी पहन लेना चाहिए। डेली सूट पहन करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कोई नहीं है तो फिर मैं सूट पहन लेती हूँ। जब सब लोग आ जाएंगे तो मुझे साड़ी ही पहनना पड़ेगा। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो इसलिए ना मैं बाल अपना हमेशा ऊपर ही की रहती हूँ। और मुंबई में तो आप पूछिए मत कि गर्मी कितनी लगती है, क्योंकि मुंबई वाले की तो हालत ही ख़राब रहती है। हमेशा गर्मी, ठंडी में भी गर्मी ही लगती है, ज़्यादा ठंडी भी यहाँ पे पता नहीं चलता है। और आद्विक ना पता नहीं क्या मुंह में ले लिया है, उसको मैं मना कर रही हूँ, लेकिन वो मुंह में डाल रहा है। और वो मुंह में डालता है, यही सब मुंह में डालता है, तभी वो बीमार होता है। कितना भी आप मना करेंगे, लेकिन वो जो भी देखेगा ना मुंह में डाल देता है। बच्चे लोग का यही काम रहता है कि जो भी कुछ रहता है सीधा मुंह में जाता है। तो यहाँ पे ना मैं बेड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मेरा ना एक गद्दा का कवर है जो एकदम ही ख़राब हो गया है, और फट गया और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। लेकिन अभी उसको लेने के लिए, उसको लेने का क्या, उसको सिलवाना पड़ेगा। अभी देखते हैं कभी सिलाता है ये, लेकिन जब तक चलता है जो चलता ही रहता है। और यहाँ पे फिर मैं अच्छे से बेड ठीक करने के बाद, और मेरा ना अभी सब पूरा काम पड़ा हुआ है। और आदि को तो मैं खिला पिला के रेडी ही रखती हूँ हमेशा, क्योंकि वो जब रोने लगेगा तो फिर मेरा कुछ काम नहीं होगा।
बेड को अच्छे से मतलब क्लीन कर ली थी और बीच में ना बहुत तेज़ से बारिश होने लगी, तो मैं सब कपड़े उतार करके बेड पर रख दी हूँ। अभी मुझे टाइम नहीं है इसको रखने के लिए, सब काम करने के बाद ही रखूँगी, क्योंकि अभी आदमी को भी नहीं लाना है। और फिर ना मैं झाड़ू लगा लूँगी पहले। और बहुत ही अंधेरा था ना, तो फिर मैं लाइट चालू की थी, क्योंकि फिर कुछ दिख नहीं रहा था और अंधेरा रहता है तो फिर आदमी को थोड़ा बहुत और होता है, तो फिर इसलिए मैं लाइट चालू करके रख देती हूँ तो खेलता है। और मैं विंडो पूरा बंद कर दी हूँ, क्योंकि अगर बारिश हो रहा है हो जाएगा तो फिर खिड़की में भीग जाएगा और उसका कोई भरोसा नहीं है। और मैं काम में बिजी रहूँगी, वो जा कर के उसी में बैठ जाएगा। तो ना मैं झाड़ू लगाने के बाद ना सब कपड़े पंखे के नीचे फैला दूँगी, क्योंकि मेरे एक भी कपड़े नहीं सूखे हैं, पूरा का पूरा गीला ही है। तो मैं घर में ना अंदर रेडीमेड रहता है, मतलब वो हैंगर के जैसा ही कुछ है, तो इसको ना एक साइड से लगा कर ये एक साइड बजा करके ये मतलब फिर निकाल भी सकते हैं, यही तो अच्छा है। तो फिर ना सब में कपड़े अंदर मतलब थोड़े बहुत गीले हैं थोड़े बहुत सूखे हैं, तो सब अंदर पंखे के नीचे सूख जाएंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।